नमस्कार। क्लास 7 बच्चों, आपको मैं ग्रामर जो व्याकरण कर सकते हो पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। संस्कृत में आपको पत्र लिखना भी बता चुकी हूँ और एक दो बता दूँगी। और काफ़ी कुछ है ग्रामर में। मैं चाह रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी आपको दे दे। हो सकता है मैं पूरी तरह से पेपर में ना पूछूँ, लेकिन आपको आना चाहिए। आपकी पिछली क्लास में भी मैडम ने आपको पढ़ाया होगा, संस्कृत में प्रत्यय पढ़ाए होंगे, कारक बताया होगा, तो मैं उसी को एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, अभ्यास करवा रही हूँ। तो देखते हैं कारक, कारक विभक्ति। पुस्तक का नाम याद रखिए, षष्ठी संस्कृत व्याकरण भाग 3। कारक आपको पता ही है क्या है। कारक वो है जिससे हम वाक्य बनाते हैं, उससे पता चलता है कि यह कारक कौन सा है। ठीक है, तो कारक वाक्य को जो पूरा पूर्णता देते हैं। ठीक है, तो देखिए कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, इसमें क्या लगता है, चिन्ह क्या है, ने। जैसे है बालका पठति, बालक ने पढ़ा या बालक पढ़ता है। सिंपल है, बालक पढ़ता है। यहाँ पे ने छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता, लेकिन हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे ने है। तो सबसे कारक सबको पता है, हिंदी में भी आपने पढ़ा है, छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं आप, पता होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध है ना, काकी के अधिकरण और संबोधन। संस्कृत में इतने ही होते हैं ये, तो इसको हम देखते हैं। बताया मैंने कर्ता कारकः प्रथमा विभक्ति में ने बालका पठति, बालक पढ़ता है। सबसे पहली बात तो इस तरह से आएगा आपका लिखा हुआ, जैसे कह सकते हैं बालका पठति, बालकाः पठन्ति, है ना, बालकौ पठता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से यहाँ पे ने है और यहाँ पे ने दिखता नहीं है। तो ये है आपका कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक, इसको हम द्वितीय विभक्ति में देख सकते हैं, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति लगा दी है, तो ये है कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति। अब कर्म कारक में क्या होता है, को का चिन्ह होता है। क्या होता है, को। बालका भोजनम खादति, बालक भोजन को खाते हैं। बालका भोजनम खादति, ये इसमें एक छोटी सी गलती है। देखिए क्या गलती है, बालका भोजनम खादति, क्या गलती है, गलती कारक की नहीं है, क्रिया की। देखिए बालका लगा है और यहाँ पे क्रिया एक वचन लगी है। यहाँ पे या तो हम खादंती लिख दें या तो हम ये हटा दें और क्या लिख दें, बालका भोजनम खादति, बालक भोजन खाते हैं। सिंपल आएगा, भोजन को खाते हैं थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कौन सा कारक छुपा हुआ है, कर्म कारक, जिसमें को होता है, तो भोजनम या से। अब आइए करण कारक। करण कारक में देखिए तृतीय है, विभक्ति है, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है, विभक्ति से। बालका पदाभ्याम चलति, बालक पैरों से चलता है। देखिए से में क्या होता है, से के द्वारा किसी के साथ जब कोई काम करते हैं तो वहाँ पे से आता है। ये तृतीय विभक्ति है, ये पहली प्रथमा विभक्ति है, कर्म कारक द्वितीय है और करण कारक तृतीय विभक्ति है। इसमें से का होता है, चिन्ह होता है, बालका पदाभ्याम चलति, बालक पैरों से चलता है। से आया है, किसी के द्वारा कार्य होता है से में, याद रखिएगा। से तो आएगा लेकिन किसी के सहयोग से। अब है संप्रदान कारक। संप्रदान में हमेशा याद रखिए, संप्रदान में के लिए, ये हिंदी में भी आपको
हिंदी में भी आपके यही सहायक है, यही चीज़ चलती है आपकी। तो संप्रदान में हमेशा के लिए आता है, ये चतुर्थी विभक्ति होती है आपकी, चतुर्थी विभक्ति। विभक्ति ये लिखने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। कई बार हम जब लिखते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं, जब हम बार बार लिखेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी। के लिए बका ध्यानाय प्रसिद्ध, बका माने बगुला ध्यान के लिए प्रसिद्ध है। बगुला ध्यान के लिए, यहाँ के लिए आ गया, ध्यान आए और ये सब बदलते जाते हैं, ध्यान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, के लिए यहाँ पे आया। अब आइए अपादान, ये पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति में लगता है और आपको बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले ये देख लीजिए, अपादान पंचमी विभक्ति में यहाँ भी से लगा है कारक और यहाँ भी से लगा है, लेकिन यहाँ संबंध बताता है और यहाँ से अलग होना दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अलग होना, किसी चीज से अलग होना दर्शाता है। स अश्वात पतति, वह घोड़े से गिरता है, वह घोड़े से गिर गया, अलग हो गया। जब इस तरह की चीजें आती हैं, पेड़ से पत्ते गिरे, प्रच्छाणी पत्राणी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तब क्या आएगा? तब आएगा आपका पंचमी विभक्ति। संबंध की बात जब होती है तब तृतीया विभक्ति आती है, लेकिन जब अलग हो, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पंचमी और तृतीया विभक्तिकरण ये तीनों में से है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है, ठीक है। तो ये अलग होने के उसमें आता है। देखिए, सा अश्वात पतति, वह घोड़े से गिरता है। अब आया संबंध कारक, क्या आया? संबंध कारक, कहा संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति, ये षष्ठी मतलब छठी, ये संबंध बताता है। वैसे इसमें रिलेशन है, लेकिन संबंध ये बताता है। जब से आएगा तो ये तृतीया, लेकिन का की के आएगा तो ये षष्ठी। जैसे सीता रामस्य पत्नी, सीता राम की पत्नी है ना, सीता राम की पत्नी है, तो सीता रामस्य पत्नी, सीता राम की पत्नी है। तो की का की के आएगा, रामस्य लगा होगा, तब वहां पे कौन सी विभक्ति होगी? संबंध कारका, षष्ठी विभक्ति होगी। अब आइए अधिकरण, ये सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। कारक, कहा, जानबूझ के मैंने छोड़ा था ताकि आपके सामने भी लिखूं। अधिकरण तो क्या होता है? सप्तमी विभक्ति है, इसमें पर आता है। माता पुत्रे स्नेहयति, माता पुत्र पर स्नेह रखती है, या माता पुत्र पर स्नेह करती है, प्यार करती है, पर आया है यहाँ पे, ठीक है। तो अधिकरण पर आता है, में आता है, में पर अक्सर आता है। संबोधनम, संबोधन, जब हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो संबोधनम, ये संबोधन आता है, लास्ट का है, सप्तमी अष्टमी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये संबोधनम। हे देव माम रक्ष, हे देव मेरी रक्षा करो, हे देव मेरी रक्षा करो। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये जो कारक बुक से में लगते हैं, ये कैसे लगते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, तो कुछ बता दें और एक मुख्य चीज़ ना बताएं, वो थोड़ा सा आपको समझ में शायद ना आए। मैं रूप की तरफ चलती हूँ। देखिए बच्चों, जैसे राम के रूप हैं, तो ये क्या है? पहला क्या है? कर्ता कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक। रामम, रामौ, रामान। अगर एक विभक्ति है तो रामम, अगर दो वचन है तो रामौ, तीन वचन है तो रामान। तृतीया विभक्ति आपकी क्या होगी? करण कारक। चतुर्थी क्या होगी आपकी? करण कारक हो गया, ठीक है, करण कारक। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आपका, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, बंद करना जरा, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा लग रहा था कि इसमें मैंने अलग सा लिख दिया। द्वितीया रामम, तृतीया रामेण, चतुर्थी रामाय, पंचमी क्या होगा, जैसे मैंने बताया था ना आपको, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, तो पंचमी आपकी लगेगी रामात। ठीक है, पंचमी आपकी, देखिए यहाँ पे अश्वात आया है ना, अश्वात घोड़े से गिरता है, शब्द रूप है ये, तो यहाँ पे रामात, जैसे मैंने बताया था के लिए, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति बका ध्यानाया, तो ध्यानाया आ जाएगा यहाँ पे। और ये देखिए चतुर्थी रामाय, पंचमी रामात, षष्ठी रामस्य, षष्ठी मैंने बताया था रामस्य काकी के, जैसे सीता रामस्य पत्नी, देखिए रामस्य आया है, पहला एक वचन है तो रामस्य आया है। सप्तमी रामे, पुत्र के लिए है ना, पुत्र पर, रामयो रामेशु में पर आता है इसमें। संबोधन में आ गया हे देव, हे राम, हे रामो, हे रामा। मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा, सारे ऐसे ही चलेंगे, इस तरह से चलेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संबंध, चतुर्थी क्या होगा आपका संप्रदान, फिर क्या होगा पंचमी, फिर क्या होगा षष्ठी, फिर अधिकरण, सप्तमी और संबोधन, इस तरह से आपके चलेंगे। मैंने केवल इसलिए बताया था कि आपके जो रूप पढ़ाए जाते हैं वो क्या मायने रखते हैं, जब हम अर्थ कोई अनुवाद करते हैं, कुछ समझाते हैं, तो इनका क्या वहाँ पे यूज़ है, क्या इनका उपयोग है वहाँ पे। तो आगे मैं आपको अनुवाद करना सिखाऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।